जो बिगिनर्स है उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर परचेस का बिल है तो कैसा होता है, सेल का बिल है तो फिर कैसा होता है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये मेरे पास एक सेल परचेस का बिल है। मेरी कंपनी है इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम, और जिस पार्टी से हमने ये परचेस किया है उसका नाम है स्टारका इनोवेटिव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ऊपर में नाम है स्टारका इनोवेटिव और नीचे बिल टू में नाम है इको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो बिल है, ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये हमारा परचेस टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस में अगर जिसका भी नाम ऊपर में हेडिंग में है वो बिल, वो टैक्स इनवॉइस उस पार्टी का रहता है जिससे हमने मटेरियल परचेस किया। अब इसकी एंट्री करने के लिए, टैली प्राइम में एंट्री करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इनवॉइस नंबर बहुत ज़रूरी है। इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस की बिल डेट होनी चाहिए, इनवॉइस डेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। उस पार्टी का भी जीएसटी नंबर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी परचेस की, रेट क्या है, जीएसटी का रेट क्या है, टोटल अमाउंट, और ये यहाँ पे टोटल अमाउंट सारी मैच होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट बिल हुआ। अब इस सारे बिल की एंट्री मैंने एक एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करके रखी हुई है ताकि मैं एंट्री अच्छे से कर सकूं। ये सारी एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे करके रखी हुई है। तो यहाँ से उठाकर भी मैं सिस्टम में एंट्री कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी एंट्री कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो जो पार्टी का नाम है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। फिर कुछ नई चीज़ें भी हमें ऐड करनी पड़ती है, जैसे परचेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो अल्टर में जाता हूँ मैं, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे मैं अल्टर में गया तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बना के रखा हुआ है। ये लेजर में मैं जा रहा हूँ, अल्टर में जाके यहाँ पे देखिए कैश ऑलरेडी रहता है। CGST मैंने क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी रहता है। परचेस लाइटिंग, अब ये जो है ये चीज़ें लाइटिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने परचेस लाइटिंग करके हेडिंग रख दिया। ये भी मैंने क्रिएट किया। SGST क्रिएट किया, और ये जो है ये प्रोडक्ट का नाम है सोलर लाइट्स, ये भी क्रिएट किया। और स्टार का इनोवेटिव, ये मेरे पार्टी का लेजर है जिस पार्टी से मैंने ये परचेस किया था। तो सबसे पहले परचेस की एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाउचर में जाना पड़ेगा। तो वाउचर में जाने के लिए अगर सीधा V प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट वाउचर में पहुँचते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पे एक वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैं टैली के डैशबोर्ड पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं वाउचर पे पहुँच जाऊँगा। अब ये जो खुला है ये पेमेंट खुला है, ये F5 से खुलता है, लेकिन मुझे चाहिए परचेस की एंट्री, तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा F9। और टैली के जो शॉर्टकट है उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। मेरे आईडी में जाके आप उसे सर्च करके देख सकते हैं, उसमें पूरे शॉर्टकट्स मैंने दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड्स पे आके F9 प्रेस किया, सॉरी ये V प्रेस किया तो वाउचर में पहुँचा, और F9 प्रेस किया तो मैं परचेस में पहुँचा। तो अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा सप्लायर का बिल नंबर, यहाँ पे आएगी डेट। अब डेट अगर आपको ये दो दिख रही है, अगर चेंज करना है तो आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो ये डेट चेंज होता है। ये मैंने F2 प्रेस किया तो अभी ये डेट का कॉलम खुला। यहाँ पे आप जो भी डेट एंटर करेंगे वो डेट आ जाएगी। अब ये एजुकेशन मोड है तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं हो सकता, तो मैं 3 ही रहने देता हूँ और एंटर करूँगा
2 ही रहने देता हूँ, तो एंटर करूँगा तो मेरा आ जाएगा। डेट चेंज करना है तो ये जो लाइसेंस वाला टैली है वो चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन मोड पे चला रहा हूँ तो ये डेट चेंज नहीं हो पाएगा। तो अभी पार्टी का नाम लिखना है मुझे। पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? स्टार का इनोवेटिव। लेकिन अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आपको पार्टी का नाम क्रिएट करना नहीं आता तो 2 तरीके हैं। एक है आप यहाँ पे क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाके लेजर में जाके आप यहाँ से सीधा क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हुआ किस तरीके से क्रिएट करना है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट क्रिएट करना है तो मैं ये वाउचर में गया, वी प्रेस करके सप्लायर का जीएसटी, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, चलो मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ये मेरे सप्लायर का जीएसटी नंबर है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ये मेरा सप्लायर का जीएसटी नंबर आ गया। अब कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट किया। अगर आप टैली ERP 9 चला रहे हैं तो यहाँ पे आपका Ctrl+C और Ctrl+V से काम नहीं चलने वाला। आप टैली ERP 9 में Ctrl+Alt+C से कॉपी होता है टैली में और Ctrl+Alt+V से पेस्ट होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। टैली प्राइम में वैसा नहीं है। टैली प्राइम में आप डायरेक्ट Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे तो Ctrl+C, एक्सेल में तो Ctrl+C ही आता है, तो कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट किया। आगे टैब से मैं गया, यहाँ पे 2 तारीख है, यहाँ पे 24 तारीख है। मैं अभी डेट चेंज नहीं कर सकता। आपका अगर लाइसेंस वाला टैली है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे F2 दबा के ये वाला ऑप्शन खुलेगा चेंज करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 24 लिखता हूँ और मेरा अगर टैली ओरिजिनल है तो एंटर करने के बाद वो डेट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं 2 ही रहने देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ही देख रहे हैं अपन। पार्टी का नाम आप कैसे क्रिएट करेंगे मैंने बताया। डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डैशबोर्ड पे नहीं जाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करना है, तो फिर कंट्रोल यहाँ पे सिर्फ इस ऑप्शन में जाके पार्टी के नेम पे जाके Ctrl+C प्रेस करो, आप डायरेक्टली नया लेजर ओपन कर सकते हो। तो मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं चाहे तो यहाँ पे ये स्टार का इनोवेटिव ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा डिलीट। ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन मैं अभी इसको करूँगा डिलीट और आपको नया बना के दिखाऊंगा। अब डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा, लेजर में स्टार का इनोवेटिव है, यहाँ पे जाएंगे, अल्टर डी प्रेस करेंगे, ये डिलीट भी नहीं हो रहा। एजुकेशन मोड के होने के कारण ये डिलीट नहीं हो रहा है। अगर आप अल्टर डी प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ, मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ, या फिर नया पार्ट 2 में दूसरा बना देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बनाना पड़ता है। ये मैं वी प्रेस करके वाउचर में गया और मैंने ये कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, डेट 2 ही रहेगी। यहाँ पे मैं नया और एक पार्टी ओपन करता हूँ इसी के नाम से। अब ये लेगा तो नहीं, क्योंकि सेम नाम कॉपी नहीं किया जा सकता, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टार का इनोवेटिव 2 कर देता हूँ, तो मेरा दूसरा लेजर भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये 2 किया मैंने और एंटर किया। अब यहाँ पे अंडर, किसके अंडर आता है ये है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों,
जिसको हमें पैसे देना है, जिससे हमने उधारी में माल परचेस किया, उसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे देखिए सन्ड्री मैंने प्रेस किया तो दो ऑप्शन आए, एक सन्ड्री डेटर्स आया, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स आया। तो सन्ड्री डेटर्स कब होते हैं? जिसको हम क्रेडिट में मटेरियल सप्लाई करते हैं, पैसा आने का बाकी है, वो सन्ड्री डेटर्स में दिखेगा। और जिससे हमने कुछ परचेस किया या सर्विस ली और उसको पैसा देना बाकी है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नो का नो रहने देता हूँ। अगर यस करेंगे तो बिल बाय बिल भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बिल टू बिल मैच करना पड़ेगा, फिर वो लंबी प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल मैं नो कर रहा हूँ इसको। एड्रेस हमें लिखना है, चलिए मैं अमरावती की पार्टी है ये, तो मैंने अमरावती लिख दिया। आप यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, महाराष्ट्र में ही आता है। पिन कोड जो भी है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे अगर वो पार्टी क्या है, कंपोजिशन पार्टी है या अनरजिस्टर्ड पार्टी है या अननोन है या फिर रेगुलर है, तो आप, या फिर ये डायरेक्ट कंज्यूमर है, तो आप जो भी है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा तो रेगुलर वाला कस्टमर है, तो मैंने रेगुलर ले लिया, और मैक्सिमम कस्टमर रेगुलर ही रहता है, तो रेगुलर मैंने कर लिया, एंटर किया, आगे आया। जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर ये है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो जीएसटी नंबर आ गया। आगे जाएंगे। अब ये जीएसटी नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अगर जीएसटी नंबर आपका कुछ गलत हुआ तो वेरीफाई करने के लिए अपने आप टैली बोलेगा। सेट अल्टर जीएसटी नंबर, चलो यस करके देखते क्या ऑप्शन आते हैं। रेगुलर है क्या? हाँ। असेस अदर टेरिटरी? नो। ई कॉमर्स ऑपरेटर? नो। कंसिडर पार्टी डिमांड डीम एक्सपोर्टर? नो। तो अगर ये इनमें से कुछ है तो आप यस कर देना। नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। तो आ गया। अब ये हो गई मेरी पार्टी क्रिएट। ये देखिए यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली डिटेल आ गया और ये मैंने नाम हो गया। अब यहाँ पे स्टार का यूनिट्यूड 2 के नाम से ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप परचेस लेजर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप, चलिए मैं दूसरा टैली ओपन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करना है। मैंने तो करके रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण करके बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस कैसे क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, लेकिन अगर आपके इसमें बने हुए नहीं है तो आप क्रिएट में जाए, यहाँ पे लेजर में जाए और यहाँ पे आप परचेस लाइटिंग, क्या परचेस किया आपने, लाइटिंग, मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, तो ये कैटेगरी का नाम मैंने लिखा है लाइटिंग है, परचेस लाइटिंग है। तो यहाँ पे मैं परचेस लाइटिंग लिखूँगा, फिर ये अंडर आएगा। ये अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे दिखेगा कि ये किस तरीके से मैंने बनाया था। परचेस लाइटिंग लिखा, ये अंडर आया परचेस अकाउंट में। जीएसटी का भी सारी चीज़ें लिखी है। जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? हाँ, यस। अल्टर करना है क्या जीएसटी? अभी फ़िलहाल तो नो है, लेकिन आपको यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे यस या नो, ये नो क्यों किया था मैंने? क्योंकि मैं जब मटेरियल की एंट्री करूँगा तो मुझे जो भी जीएसटी का अल्टर या चेंजेस करना है वो मैं मटेरियल के लेजर में जाके करूँगा। जब मैं गोडाउन क्रिएट करूँगा, मटेरियल क्रिएट करूँगा गोडाउन में, तो उस मटेरियल में भी आप जीएसटी का अल्टर कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे चाहिए कि वो 6% है, 5% है, 12% है, या फिर 18% है या 28% है। जो भी जीएसटी का अल्टरेशन है वो मैं मटेरियल के वक्त करूँगा। अब ये परचेस का मैंने ओपन किया ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। परचेस लाइटिंग ले लिया। अब यहाँ पे आएगा आपका, आपने क्या परचेस किया। पर लाइटिंग तो है, लेकिन लाइटिंग में क्या है, लाइटिंग में प्रोडक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। ये देखिए, यहाँ एक्सेल में जाएंगे, ये
मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक है एलईडी लाइट और दूसरा है पोल। मान लो ये एलईडी लाइट्स है 5 और दूसरे है पोल 5। तो ये मेरे परचेस किए हुए हैं, चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं। ये बिल में ये सोलर स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, ये लाइटिंग है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। सोलर पोल, ये देखिए ये पोल है। तो दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक एलईडी लाइट है और दूसरा पोल है। अब एलईडी लाइट मैंने कैसे क्रिएट किया था, चलिए ये तो ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है, लेकिन मैंने कैसे क्रिएट किया ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इसी पे एंटर, तो मेरे को पता चलेगा मैंने कैसे क्रिएट किया। या फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए क्रिएट करके दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रीट लाइट, मैं सिर्फ लाइट करता हूँ, एलईडी लाइट 2। ये मैंने एलईडी लाइट करके रखा था। अब यहाँ पे मैंने दूसरा नाम दे दिया एलईडी लाइट 2। प्राइमरी ही रहेगा अंडर में, और इसका यूनिट जो है वो आप किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो सेट के हिसाब से मिलती है, कोई डजन के हिसाब से रहती है, कोई नंबर के हिसाब से, कोई पीसेस के हिसाब से। ये जो है पीसेस में आएगा, तो मैंने पीसेस लिख दिया। जीएसटी अल्टरेशन है क्या, यस। एप्लीकेबल है क्या, यस। अब अल्टर या यस नो करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गया, ये कंट्रोल एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे मैंने यस करके कौन सी इंफॉर्मेशन फिल की थी। देखिए ऑन आइटम और वैल्यू, मुझे चाहिए ऑन वैल्यू। टैक्सेबल तो है ही, कितना परसेंट है, 12%। ये 12% है कि नहीं कैसे पता चलेगा, बिल में ही रहता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये 12% है। ये मुझे पता चला मैंने कैसे क्रिएट किया था। और ये वाले टैली में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करना है। यस करेंगे, ऑन वैल्यू चाहिए, टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है। कितना परसेंट, 12%। तो मेरा क्रिएट हो गया। मैंने आपको क्रिएट कैसे करना वो भी बता दिया। मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे अल्टर पे ये स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करो। अगर वैसा नहीं कर सकते, इसका शॉर्टकट भी है, अब यहाँ से सीधा अल्टर सी प्रेस करो, अब सीधा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। अब मेरे पास दो है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बना के दिखाया किस तरीके से करते। मैंने कैसा बनाया था, अपन ने कैसा बनाया, इसको देखने के लिए कंट्रोल एंटर करेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये नो है, यस किया तो आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो क्या थी वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं चलिए 1 ही लेता हूँ, एलईडी लाइट 1 ही लेता हूँ। 2 तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से क्रिएट करना है उसके लिए बताया था। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 5 क्वांटिटी है, मैंने लिखा 5। प्राइस क्या है, 5500। इसने खुद ही ले लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये एंट्री कर चुका हूँ, तो उसको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, रेट कितना था। 5500 उसने खुद ही ले लिया, ये टोटल भी उसने खुद ही ले लिया। अब दूसरा प्रोडक्ट का नाम क्या है, मेरा पोल है। यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे अगर मैं पोल प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मान लो। लेकिन मेरे पास ये ओपन नहीं है, मैंने तो करके रखा, लेकिन मान लीजिए कि नहीं है ओपन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्टर सी करूँगा, सीधा ओपन कर लूँगा। चलिए मैं आपके सामने अब कर ही देता हूँ। पोल लिख लिया, पोल 2, पोल तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं पोल 2 किया, अंडर
प्राइमरी ही रहेगा, नंबर पीसेस रहेंगे। आपको जो लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट का यूनिट है, पीसेस में है, डजन में है या सेट में है, जो भी है। एप्लीकेबल है क्या? यस। अल्टर करना है क्या? यस। अब यहाँ पे ऑन द वैल्यू चाहिए या ऑन द आइटम रेट चाहिए, मुझे ऑन वैल्यू चाहिए। एग्जम्प्ट है, नील है, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है, ले लिया। परसेंटेज कितना है? 18% या 12%? यहाँ पे देखिए 9% है। बिल में भी आप देख सकते हैं, बिल में भी रहता है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे 9%, ये 6%, 6% वाला हो गया, अभी 9% वाला कर रहे हैं अपन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18%। आ गया। कितने क्वांटिटी है? 5 क्वांटिटी है, ये ले लिया। रेट क्या है? 1900, तो लिख लिया 1900। 9500 उसने खुद ही ले लिया। अब यहाँ पे नीचे आ गया मैं, ये तो मेरी डिटेल, क्या क्या डिटेल फिल किया मैंने? डेट फिल किया, इनवॉइस नंबर फिल किया, जिस पार्टी से हमने परचेस किया उसका नाम लिखा, नहीं लिखा है, अब हमारे पास क्रिएट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना वो भी मैंने बताया। यहाँ पे कैटेगरी क्या, कौन सी परचेस की कैटेगरी है वो लिखा मैंने। फिर यहाँ पे आइटम, क्या आइटम परचेस किया वो भी लिखा, एलईडी लाइट परचेस किया था वो लिखा मैंने। फिर दूसरा पोल मैंने परचेस किया वो भी लिखा। उसके बाद ये टोटल आई, इसके नीचे आया मैं। अब यहाँ पे जीएसटी की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब जीएसटी की इन्फॉर्मेशन अगर आपने ऑलरेडी सीजीएसटी एसजीएसटी क्रिएट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जम जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी देखिए, ये नीचे में आ गया मैं, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो वही, फिर ये दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप ये देखिए नए टैली में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप लेजर में जाके, क्रिएट में जाके, ये टैली के डैशबोर्ड पे क्रिएट में जाके, लेजर में जाके आप यहाँ पे सीधा क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कैसे किया था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्रिएट करने के लिए, मान लो ये क्रिएट नहीं किया था लेकिन शॉर्टकट से आप क्रिएट करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे अल्टर सी, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। मैंने कैसे क्रिएट किया वो देखना है मुझे, मैंने क्या क्या फिल किया वो देखना है मुझे। ये मैंने एंटर किया, यहाँ पे आ गया नाम उसका। अब मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया था? सीजीएसटी, नाम लिखा, अंडर, किस में अंडर में लिया? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। ये परचेस नहीं है, सेल नहीं है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, तो ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ गया। यहाँ पे क्या है? अदर है या जीएसटी है? जीएसटी है तो जीएसटी ले लिया। सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है या इंटीग्रेटेड है? तो दिख ही रहा है सीजीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है। परसेंटेज कैलकुलेशन 0। यहाँ पे क्या है? राउंडिंग मेथड नहीं चाहिए, आगे ले लो। तो देखिए इसने खुद जीएसटी कैलकुलेट किया 2505। अब मेरा 2505 जीएसटी कैलकुलेट सही है क्या? ये देखिए इन दोनों की टोटल जो है 2505 है। नीचे में एसजीएसटी चाहिए। अब अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं है तो यहीं पे मैं अल्टर सी करके क्रिएट करूँगा। अल्टर सी करके क्रिएट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करना है। तो यहाँ पे टैली के डैशबोर्ड पे क्रिएट में जाओ, लेजर में जाओ और क्रिएट करो, आपका क्रिएट हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस आपको पसंद नहीं है, अल्टर सी करो, डायरेक्ट आ जाएगा। क्रिएट करो, मैंने तो भैया क्रिएट करके रखा है, मैं वही यूज़ करूँगा। ये यूज़ कर लिया। मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की थी इसमें भी चलो देख लेते एक बार, आपका और दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे देखेंगे? कंट्रोल एंटर करेंगे तो मुझे दिखेगा कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की थी। मैंने पहले सीजीएसटी करके नाम लिखा, अंडर लिया जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस कौन सा है? अदर है या जीएसटी है? जीएसटी है। कौन सा है? स्टेट टैक्स है। एसजीएसटी लिखा ना तो स्टेट टैक्स है। इंटीग्रेटेड भी नहीं है, सेस भी नहीं है, सेंट्रल भी नहीं है, स्टेट टैक्स है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमेशा 0 रहेगा। उसके बाद राउंडिंग मेथड नहीं चाहिए,
आगे गए, CGST हो गया, SGST हो गया। ऐसे इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कंट्रोल एंटर किया, SGST। SGST। अच्छा, मैंने डायरेक्ट इसको सेव कैसे किया, ये देखिए कंट्रोल एंटर करके मैंने क्या किया था, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके ये ओपन हुआ और इसको मैंने चेंजेस किए, इसका नाम चेंज किया SGST। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, स्पेस दिया मैंने। और अगर मैं यहाँ पे एंटर 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 करता हूँ तो भी सेव हो जाता है, या फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से अगर इस एंट्री को सेव करना है तो क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ क्या करना है। ये मैंने मान लो यहाँ पे कोई चेंज किया और मुझे अभी डायरेक्ट सेव करना है तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सेव हो जाएगा, हो गया। और इसने अभी खुद GST कैलकुलेट किया, 2505 मेरा उतना ही GST है क्या, हाँ उतना ही है, मेरा SGST भी उतना ही है। ये देखिए 2505, मतलब मेरा सब बराबर है। अब मेरा जो टोटल अमाउंट है कितना है, 42,010, मेरा 42,010 हो रहा क्या, ये देखिए 42,010 हो रहा है, मतलब मेरी एंट्री बिल्कुल सही है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग, नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है बिल नंबर। चलो, बिल नंबर, कॉपी पेस्ट ही कर दिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही कॉपी हो गया। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेस LED लाइट। एंटर किया, मेरी एंट्री सेव हो गई। ये हुई हमारी परचेस की एंट्री। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट रीड करूंगा, आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। एक समरी अभी देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने देखा कि ये बिल परचेस का है या सेल का है, तो मुझे ऊपर में जो है टैक्स इनवॉइस के यहाँ पे मुझे दूसरे का नाम दिखा, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, मेरे कंपनी का नाम नहीं दिखाई दिया, दूसरे कंपनी का नाम दिखा। इसका मतलब ये क्या है, परचेस का ही बिल है। और मेरे कंपनी का नाम देखो, बिल टू, यानी किसको बिल दे रहे हैं हम, मेरे कंपनी को दे रहे हैं, तो ये इसलिए ये मेरे लिए कौन है, परचेसर है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है परचेस के लिए, परचेस के बिल के लिए, तो परचेस के बिल के लिए टैक्स इनवॉइस नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी, GST का रेट, उस प्रोडक्ट का रेट, टोटल, और उसने जो GST लगाया वो कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या, अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी मेंशन करना पड़ेगा हमें टैली में। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, या तो आप डायरेक्ट क्रिएट में जाए और यहाँ पे लेजर क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप ये वी में मैं गया, परचेस ऑलरेडी ओपन है, परचेस के लिए F9 यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो ये अपने आप खुल गया। यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर, और यहाँ पे जो है आगे आगे जाता हूँ मैं, ये यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें पार्टी का नाम अगर क्रिएट करना है तो Alt+C करेंगे, डायरेक्ट क्रिएट करेंगे, या फिर लॉन्ग तरीके से जाना है लॉन्ग तरीके से जाओ। उसके बाद हमने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन फिल की और एंट्री कर दी। अब यही एंट्री मुझे अगर डे बुक में देखना है तो क्या करेंगे, D प्रेस करेंगे एक बार और D प्रेस करेंगे दूसरी बार, यानी DD। फिर से बताता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे आया, DD प्रेस किया, ये मेरा मैंने आज कौन सी एंट्री की वो मुझे पता चलेगा। 2 एंट्री दिख रही है, ये मैंने ऑलरेडी करके रखी थी और ये मैंने
अभी जस्ट करी है। इसको देखिए किस तरीके से करी थी। तो ये था आज का वीडियो, हाउ टू डू अ परचेस एंट्री। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको लगता है कि मेरे वीडियो किस तरीके से होना चाहिए, आपका कोई सजेशन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट की राह देखूंगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।